नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका स्वागत करता हूं इस डिजिटल कक्षा में। मैं कंप्यूटर अनुदेशक चेतन कुमार सेन, बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय अमरवासी, आपके लिए कक्षा 9 और कक्षा 10 की जो कंप्यूटर विषय है उसके वीडियोस मैं आपके लिए अवेलेबल कराऊंगा। ठीक है, तो कक्षा 9 का जो टॉपिक है सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा है। शिक्षा विभाग ने कंप्यूटर की महत्ता देखते हुए ये जो बुक है पहले ही लॉन्च कर दी थी, लेकिन इसके लिए आपको अध्यापक भी अवेलेबल करा दिए गए हैं। तो पाठ्य पुस्तक में कक्षा 9 का पहले इंट्रोडक्शन अपन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन का मतलब उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं और कौन सा चैप्टर किस प्रकार की सूचनाओं का संकलन करता है। इसके संयोजक, लेखकगण, इन सबको मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इतनी शानदार बुक बच्चों के लिए बनाई है। कल हमने इसमें थोड़ा सा डिस्कस किया था, आज इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो कक्षा 9 है उस कक्षा 9 के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे। पहली चीज तो आपके कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे और उन चैप्टर्स के अंदर किस प्रकार की सूचनाओं का संकलन होगा। ठीक है, जैसे पहला है कंप्यूटर का परिचय। अब कंप्यूटर का परिचय की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें किस प्रकार की सूचना आएगी कि जो कंप्यूटर है वो क्या है, कब सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में सोचा गया, शुरू में जो कंप्यूटर है किस प्रकार की सूचनाओं के ऊपर काम करता था और बाद में किस प्रकार की सूचनाओं के ऊपर काम करता है और किस प्रकार से अपने जो व्यवहारिक जीवन है या देश की उन्नति में किस प्रकार इसका सहयोग है। तो कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पहला अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। सेकंड में आएगा इनपुट आउटपुट संग्रहण युक्तियां। इनपुट जैसे कि नाम ही आपको बता रहा है, इनका मतलब अंदर। अब कंप्यूटर अपने आप तो सूचना आपको देगा नहीं, उसको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई आदेश देना पड़ेगा। तो जिस युक्तियों के माध्यम से हम कंप्यूटर को कमांड करते हैं, आदेश देते हैं, वो आपके इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। आउटपुट, अब आदेश देने के बाद वो कंप्यूटर ने क्या रिएक्ट करा, क्या रेस्पॉन्स करा है। जैसे मैंने ये आपका जो पेन है, टच पेन, ठीक है, ये आपका इनपुट डिवाइस है। किसके लिए इनपुट डिवाइस है, इस टच स्क्रीन के लिए इनपुट डिवाइस है। जब मैंने इस टच स्क्रीन को ऐसे टिक करके इसको इनपुट दिया कि यहाँ पर टिक शो करो, तो इनपुट तो अपना गया टिक और आउटपुट ये जो स्क्रीन है वो आपको आउटपुट शो करके दिखा रही है। ठीक है, तो इसमें इनपुट आउटपुट प्लस संग्रहण युक्तियां। देखो संग्रहण युक्तियों में क्या है कि जिस प्रकार किसी भी चीज को इकट्ठा करने के लिए या रखने के लिए हमें कोई ना कोई कंटेनर यानी उसको संग्रहित करने के लिए आवश्यकता होती है किसी चीज की। जैसे मुझे एक बैग है, बुक्स है, तो उसको बैग की जरूरत रहेगी, बैग में बुक्स को प्रॉपर्ली रखते हैं। तो इसी प्रकार जितनी भी डेटा होता है उस डेटा को, कंप्यूटर का डेटा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, उस इलेक्ट्रॉनिक डेटा को किस किस प्रकार से अपन सेव कर सकते हैं वो इसके अंदर आएगा। जैसे स्टोरेज डिवाइस में आपका आता है, जैसे आपका आ गया फ्लॉपी डिस्क आ गया, उसके बाद आपका आ गया सीडी आ गया, फिर आपका डीवीडी आ गया, फिर आपका हार्ड डिस्क आ गया। तो इस प्रकार से बहुत सारी जो संग्रहण युक्तियां हैं उन संग्रहण युक्तियों के बारे में अपन पार्ट 2 में पढ़ेंगे। इसी पार्ट 2 की एक इकाई नंबर 2 जो हमें बताती है कि संचार और इंटरनेट तकनीक के बारे में हमें सूचना देती है। अब संचार का मतलब क्या है कि व्यक्ति के लिए संचार का मतलब है अपनी बात दूसरों को बताना। इसी प्रकार कंप्यूटर अपनी सूचनाओं को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जिन तकनीक के माध्यम से, जिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से पहुंचाता है, तो उसमें अपन संचार टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे प्लस अपन उसमें इंटरनेट तकनीक पढ़ेंगे। कि जैसे आपने सुना होगा कि व्हाट्सएप के ऊपर सूचना भेजते हैं हम एक एप्लीकेशन से दूसरे व्हाट्सएप एप्लीकेशन पर, तो वहाँ पर इंटरनेट की ज़रूरत होगी तभी आप सूचना भेज पाएंगे। ठीक है, इसके बाद पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं अपन। पार्ट नंबर 3 में कंप्यूटर संचार नेटवर्क आपका आ गया। अब नेटवर्क का मतलब ये है
कि कंप्यूटर को किस प्रकार जोड़कर विभिन्न तरीके से हम काम में ले सकते हैं, जिससे कंप्यूटर क्या करे, एक कंप्यूटर की सूचना दूसरे कंप्यूटर में शेयर की जा सके। ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर कम्युनिकेशन और नेटवर्क। अब नेटवर्क की जब बात करते हैं, वहाँ पर नेटवर्क क्या होता है, विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर यानी अलग अलग कंप्यूटर का एक समूह होता है, उसमें सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए काम आता है। तो जैसे यहाँ पर लैन लिखा हुआ है, लैन छोटा एरिया, लोकल एरिया नेटवर्क के लिए काम में आता है। मैन आपका उससे बड़ा एरिया के लिए काम आता है, मेट्रोपॉलिटन एरियाज के लिए काम आता है। ठीक है, और एक वैन आता है जो एक देश से दूसरे देश में सूचनाएं प्रोवाइड कराने के लिए या स्थानांतरित कराने के लिए कार्य में आता है। तो लैन, मैन, वैन, ये टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नोलॉजी। उसमें भी और एडवांस होती है टेक्नोलॉजीज, अलग अलग प्रकार की टोपोलॉजीज होती है, वो भी अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। अब प्रोसेसिंग टूल आ गया, यानी किन किन टूल्स के माध्यम से कंप्यूटर की सूचनाओं को एकत्रित कर सकते हैं, एक जने से दूसरे जने से भेज सकते हैं, या किस प्रकार के टूल्स हैं जो कंप्यूटर को चलाने के लिए या कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को चलाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। पार्ट नंबर 5 है आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, जैसा कि यहाँ पहले ही मैंने लिखा हुआ है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे नाम आपको डिफाइन कर रहा है, ऑपरेट करने वाला सिस्टम। अब कंप्यूटर क्या है, एक हार्डवेयर है। ठीक है, अब उस हार्डवेयर में कोई ना कोई प्रोग्राम अपन को डालना पड़ेगा, जिससे कंप्यूटर क्या करता है, स्वतः जो भी अपन उसके अंदर एप्लीकेशन यूज करना चाहते हैं उसको चलाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कंप्यूटर के जो हार्डवेयर हैं और कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है उसके बीच में सामंजस्य स्थापित करता है, और वो चेक करता है कि सारे हार्डवेयर प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और कंप्यूटर को अच्छे तरीके से चलाने के लिए काम में आते हैं। तो विभिन्न प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, लेकिन आपके जो कोर्स में है वो है केवल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। नेक्स्ट है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। पार्ट नंबर 6, कंप्यूटर जानने वाले हर विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप कभी भी कंप्यूटर पे जब काम करोगे, जब आप डॉक्यूमेंटेड काम करते हो, प्रेजेंटेशन का काम करते हो, डेटा एनालिसिस का काम करते हो, तो उस समय माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एप्लीकेशंस काम में आती है। एक्चुअल में ये आपका क्या, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पूरा सूट है। सूट का मतलब छोटे छोटे प्रोग्राम्स का एक समूह है। उन प्रोग्राम्स के समूह को नाम दे दिया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और इसके अंदर आते हैं, जैसे आपके वर्ड फाइल बनानी है किसी को। वर्ड फाइल का मतलब क्या है, आपको कोई डॉक्यूमेंट बनाना है। ठीक है, तो MS वर्ड इसके लिए यूज़ किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आपको शीट बनानी है तो उसके लिए एक्सेल काम में आती है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल काम में आती है। अब शीट में क्या करते हैं, जब अंकीय गणनाओं के ऊपर अपन को काम करना होता है, जैसे संख्याओं का जोड़ करना, एवरेज निकालना, इस प्रकार की सूचनाएं MS वर्ड में करेंगे। फिर आपके आता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम यूज़ करते हैं। इकाई नंबर 4, जो पार्ट 6 में ही आपकी इकाई नंबर 4 है, इसमें सूचनाएं संचार प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग और उसके सामाजिक प्रभाव। सूचनाएं संचार को देखो यहाँ पर शॉर्ट में अपन बोलते हैं कि IT बोल देते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शॉर्ट में इसको बोलते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग, यानी इस टेक्नोलॉजी को, इस तकनीक को सीखने के बाद किस किस प्रकार से मैं उसको उपयोग में ले सकता हूँ। अगर उपयोग में मैं लूँगा तो उसका सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगर हमें मोबाइल, हमारे माता पिता ने मोबाइल दिलाया है कि बेटा आपको जो भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं समझ में, जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, आप YouTube के माध्यम से उस सूचना को अच्छे से पढ़ो और अपने वो कन्फ्यूजन क्लियर कर लो। लेकिन तो ये तो क्या हो गया, सामाजिक प्रभाव सकारात्मक हो गया, यानी पॉजिटिव इम्पैक्ट आ गया लोगों के ऊपर। एप्लीकेशन ऑफ ICT बोलते हैं इसको। और अगर मैंने क्या किया, YouTube पे जो माता पिता ने बोला था भी इसका उपयोग करना है, इसका मुझे उपयोग करके नॉलेज गेन करनी है, इसकी जगह मैंने उसका यूज़ गाने सुनने में, मूवीज देखने में, कार्टून देखने में या कोई सीरियल देखने में कर लिया, तो उसमें सामाजिक मेरा ऋणात्मक प्रभाव आ जाएगा। तो एप्लीकेशन ऑफ ICT एंड इट्स सोशल इम्पैक्ट आपको ये बताता है कि जो टेक्नोलॉजी है, जो सूचना प्रौद्योगिकी है, उसका जीवन में किस प्रकार से प्रयोग किया जाए ताकि अपने जीवन में उसमें लाभ हो,
उससे अपन को हानि नहीं हो। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका पार्ट है, पार्ट नंबर जो 8 है, सॉरी पार्ट नंबर इसका 7 है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग। तो ये बेसिकली उसी से रिलेटेड टॉपिक है, उसी से रिलेटेड चैप्टर है कि उनका अनुप्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं जिनको यूज़ करके हमारे जीवन को हम सहज बना सकते हैं, जो ऑफिस का वर्क है उसको इजी बना सकते हैं। तो उस प्रकार की टेक्नोलॉजी के बारे में अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। अब पार्ट 7 में आपका अनुप्रयोग आ गया और इसी को फिर और डिटेल में बताया है कि सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव यानी ICT यानी IT टेक्नोलॉजी को जब यूज़ करते हैं उसको यूज़ करने के क्या मापदंड है, किस प्रकार से यूज़ करना चाहिए, और उसी प्रकार से उस व्यक्ति के ऊपर या उस परिवार के ऊपर उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का सकारात्मक प्रभाव या नकारात्मक प्रभाव दिखाई देता है। तो कक्षा 9 के लिए हमने अभी केवल इतना सा इंट्रोडक्शन लिया कि कक्षा 9 के जो सिलेबस है उस सिलेबस के अंदर किस प्रकार की सूचनाएं या किस प्रकार के टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। एक बार इसको शॉर्ट में मैं रिवाइज करा देता हूँ। पहला आपका कंप्यूटर परिचय, जिसमें कंप्यूटर क्या है, किस प्रकार के होते हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं, ये सूचना हम पढ़ेंगे। सेकेंड, इनपुट आउटपुट, सूचनाओं को कंप्यूटर में कैसे डाला जाता है, कंप्यूटर को किस प्रकार से उपयोग करके हम सूचनाओं को एज ए आउटपुट अपने काम की सूचना के रूप में परिवर्तित करके ले सकते हैं। स्टोरेज डिवाइस, किस प्रकार से सूचनाओं को स्टोर किया जाता है, यानी जो मैंने सूचना बनाई है उस सूचना को प्रॉपर ढंग से मैं सेव कर सकूं ताकि दोबारा वो सूचना मेरे पास काम में आ जाए। तो उसके लिए अलग अलग डिवाइस होते हैं, वो युक्तियाँ अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। संचार और इंटरनेट का मतलब है कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, इसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी तकनीक से सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम से कम समय में अपन पहुंचा सकते हैं। कंप्यूटर संचार और नेटवर्क के अंदर अपन पढ़ेंगे कि किस प्रकार के कंप्यूटर आपस में अपन जोड़ें जिससे सूचनाओं का आदान प्रदान अपन किया जा सकता है। प्रोसेसिंग टूल, जिसके अंदर अपन को अलग अलग प्रकार के टूल्स के बारे में सूचना मिलेगी और जिससे जो हमारे कंप्यूटर की एप्लीकेशंस को या कंप्यूटर को चलाने में सहायक होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के बारे में मैंने आपको बताया कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपको क्या डिफाइन करता है कि किस प्रकार से मुझे कंप्यूटर को चलाने के लिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करना पड़ता है। जैसे एक फिजिकल बॉडी है, बॉडी में जब तक माइंड काम नहीं करेगा या इसमें कोई जब तक जान नहीं होगी, तो जैसे ही आपका कंप्यूटर की जो जान है वो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। और आपको पढ़ना है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के बारे में। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, इसमें विभिन्न प्रकार के जितने भी ऑफिस के कार्यकलाप होते हैं उनको करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। अधिकतर काम इसी सॉफ्टवेयर में किए जाते हैं। सूचना संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग और सामाजिक प्रभाव, तो ये जो चैप्टर नंबर 4 है, इकाई 4 है, पार्ट 7 और पार्ट 8, इसमें संभवतः आपको ये बताना है या बताया गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी को हमें किस प्रकार से यूज़ करना चाहिए और यूज़ करने के बाद उसके क्या सामाजिक प्रभाव होते हैं। अगर सकारात्मक अच्छे तरीके से हम यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी का तो हमारे जीवन में ग्रोथ होती है, उन्नत होता है हमारा जीवन। अच्छे तरीके से हम उसको यूज़ करके अपने जीवन का संवर्धन कर सकते हैं, अच्छी नॉलेज ले सकते हैं और उसको जीवन में अमल में ला सकते हैं। लेकिन अगर हमने उसका दुरुपयोग किया तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो धन्यवाद। मुझे ये समझ में पूरी आशा है कि आपको ये टॉपिक समझाए हैं कक्षा 9 के, वो अच्छे से समझ में आएंगे। अब 1 बाय 1 अपन इसके एक एक चैप्टर में आपको वीडियो में अवेलेबल कराऊंगा और आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप उनको ढंग से पढ़ेंगे और जीवन में कंप्यूटर के महत्व को समझेंगे। धन्यवाद।